और 12 के लिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, इसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन सही होगा उस पर जितने नंबर आपके प्रश्न के आगे दिए रहेंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और यही प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप रेलवे की तैयारी करते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं, GD की तैयारी करते हैं, उसके बाद SSC की तैयारी करते हैं, UP टेट, CTET, इन सब चीज़ों की अगर तैयारी करते हैं बेटा तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय के रूप में मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का। लिखा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड होता है, खून होता है। क्या होता है, खून होता है। तो चलिए किस में निभाता है, नंबर ये ऑप्शन है उत्सर्जन में, नंबर 2 है पाचन में बेटा, नंबर 3 है श्वसन में, नंबर 4 है आपके पास वृद्धि में। तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ना तो आपके उत्सर्जन में कोई भूमिका निभाता है, ठीक है, और ना ही आपके पाचन में कोई भूमिका हीमोग्लोबिन की नहीं होती है। किस में होती है बेटा, श्वसन में। तो श्वसन पे आप ऐसे टिक कर दोगे। और ये वृद्धि में भी नहीं निभाता है, ठीक है, वृद्धि में भी हीमोग्लोबिन कोई भूमिका नहीं निभाता है। अगला ऑप्शन है बेटा, कह रहा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके दूध के दांत निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, तो अधिकतम दांत कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम दांत जो मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अधिकतम दांत कितने हो सकते हैं, 20 दांत। कितने बेटा, 20 दांत हो सकते हैं। तो 20 पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब कह रहा है बेटा मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्यों में जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं। तो 2 जोड़ी नहीं होती हैं बेटा, ठीक है, 4 जोड़ी नहीं होती है। कितनी जोड़ी होती है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की जोड़ी की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यानी जो अगर जोड़ी लिखा है तो 3, ठीक है, और ग्रंथियों की संख्या लिखा होगा तो 6 आप करेंगे। क्या करेंगे, 6 पे टिक करेंगे। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और जोड़ी में जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी हो जाएगा। तो आप यहाँ 3 पे ऐसे टिक कर दोगे, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी, अब सबको पता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, विटामिन बी का स्रोत क्या होता है, विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, विटामिन सी का स्रोत क्या होता है, B1, B2, B3, B12, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए विटामिन, अंडा होता नहीं है, अंडा विटामिन ए में पाया जाता है। गेहूं आपका होता नहीं है बेटा, मछली होती नहीं है। सब विटामिन किस में पाई जाती है, अंडा और मछली विटामिन ए में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा बचा, लास्ट वाला डी, संतरा। तो संतरा पे आप सही का टिक कर देंगे। देखिए बेटा लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग बेटा किस विटामिन की कमी से होता है, लिखा हुआ है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो जो बेरी बेरी रोग होता है ये किस कमी से होता है, किस विटामिन की बेटा, विटामिन B1 की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। अब क्या दिया हुआ है बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है। सी ऑप्शन है बेटा 1.5 मीटर, बी ऑप्शन है 25 से 30 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है आपके पास 15 फीट, ठीक है। तो जो बेटा ग्रास नली होती है उसकी अधिकतम लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो 25 से 30 सेंटीमीटर पे आप टिक कर दोगे, सही का विकल्प चिन्ह लगा दोगे। कह रहा है बेटा मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। जो मनुष्य का हृदय होता है बेटा उसमें कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी। कितना होता है बेटा, 2 जोड़ी, यानी 4। कितना हो जाएगा आपके पास, 4। कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, 4, 2 जोड़ी, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कुल कितने समूह होते हैं। तो पहला दिया हुआ है 1, दूसरा दिया हुआ है 2, तीसरा दिया हुआ है 3, चौथा दिया हुआ है 4। तो ना तो रुधिर के 1 समूह होते हैं, ना तो रुधिर के 2 समूह, ना तो 3। रुधिर के कितने समूह होते हैं, 4।
चलिए बेटा 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। जो मेंडल थे वो क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या थे बेटा, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने पपीते पर भी नहीं किया था, ना किस पे किया था, आलू पे, अंगूर पे भी नहीं किया था। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, मटर पर। किस पे किया था बेटा, मटर के पौधों पर किया था। किसके पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। लिखा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन बेटा, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। जो द्विसंकर होता है, एक संकर द्विसंकर का जो प्रारूप होता है बेटा, लिखा हुआ है ये ऑप्शन में 1:2:1, ये नहीं होता है। ठीक है बेटा। बी नंबर दिया हुआ है 2:1:1:2, ये भी नहीं होता है। सी नंबर दिया हुआ है बेटा 9:3:3:1, यानी जो उन्होंने अपना प्रारूप प्रदर्शित किया था द्विसंकर का, वो आपके किस ऑप्शन पे किया था, सी नंबर पे। किस पे किया था, 9:3:3:1 पे उन्होंने अपना दर्श प्रारूप तैयार किया था। ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ठीक है बेटा। तो क्या दिया हुआ है, एक संकर क्रॉस में, ठीक है बेटा, इसमें नहीं प्राप्त होता है। इसमें 3:1 नहीं प्राप्त होता है। ये और बी दोनों में गलत है बेटा। किसमें प्राप्त होता है, द्विसंकर क्रॉस में। किसमें प्राप्त होता है, अगर द्विसंकर क्रॉस करवाओगे तो 3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। तो आप इस पे टिक कर देंगे। ठीक है बेटा। अब कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। यानी पृथक्करण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इसमें 4 ऑप्शन आपका रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, उसी पे आपको क्या कर देना रहता है, टिक कर देना रहता है। लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने तो पृथक्करण का प्रयोग किया नहीं था, रॉबर्ट हुक ने भी नहीं किया था। तो किसने किया था, जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपना पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। इस पे आप टिक कर देंगे सही का। लिखा है बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी जो मनुष्य होता है उसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। या तो संख्या दे रहेगी या तो जोड़ी दे रहेगी। तो नंबर ये आपके पास है बेटा 42, नंबर 2 है 44, नंबर 3 है 46 और नंबर 4 है आपके पास डी ऑप्शन यानी 48। यानी जो संख्या होती है बेटा वो 23 जोड़ी होती है। कितना होती है, 23 जोड़ी। तो एक जोड़ी में कितना होता है, 2। तो 23 × 2 यानी 46। तो मनुष्य के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बेटा कितना होता है, 46 होता है। 46 पे आप सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। जो मनुष्य के शुक्राणु होते हैं उसमें ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो उसमें कितना होता है बेटा, 44। कितना होता है, 44 यानी 44। जो ऑटोसोम की संख्या है बेटा, मनुष्य के शुक्राणुओं की कुल संख्या होती है वो 44 होता है। ठीक है, कितना होता है, 44। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जीवन की उत्पत्ति हुई सागर से, धरती से, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई, वायुमंडल में मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई और ना ही धरती से। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, शेष, सागर। क्या बचता है बेटा, सागर। तो सागर पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है, विकास की दृष्टिकोण से मानव के सबसे निकटवर्ती है। बंदर था नहीं, चमगादड़ नहीं है, खरगोश नहीं है, चिंपैंजी यानी जो मनुष्य का सबसे नजदीकी मित्र था दृष्टिकोण से वो क्या था, चिंपैंजी भी एक प्रकार का बंदर ही था। ठीक है बेटा। तो चिंपैंजी पे आप क्या करोगे, सही का टिक लगा दोगे। कह रहा है मेंडल के अनुसार, मेंडल एक वैज्ञानिक थे, पौधों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप है। मेंडल ने पौधों जो थे बेटा, पौधे थे मटर के, उसमें जीन प्रारूप का कैसे उन्होंने खोज किया। तो सबसे पहले आपका ये
कैपिटल डबल टी है, उसके बाद बी ऑप्शन में एक कैपिटल एक स्मॉल, सी में है दोनों स्मॉल, डी में है एक स्मॉल और एक कैपिटल टी। तो जो बौने पौधे होते हैं, कौन से पौधे बेटा? बौने पौधे, वो स्मॉल में ही होते हैं। किस में होते हैं? स्मॉल में। तो इस पे आप क्या करोगे? सही का विकल्प पर चिन्ह कर दोगे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है बेटा। नंबर ये ऑप्शन है यक्स वाई, नंबर बी है आपके पास यक्स यक्स, और नंबर सी है वाई, और नंबर डी आपके पास क्या है? यक्स। तो पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है बेटा? पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? यक्स वाई। क्या होता है? यक्स वाई। तो यक्स वाई पे आप क्या करोगे? ऐसे टिक कर देना है। ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, कह रहा है जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट। ठीक है, कह रहा है इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x और x। तो जाइगोट के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा वो 2x होती है। कितना होता है? 2x। तो 2x पे आप टिक कर देंगे। ठीक है बेटा। अब कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होते हैं। जो उद्यान होता है मटर का, उसमें अप्रभावी जो लक्षण होते हैं वो लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोलदार बीज, इसमें से कोई नहीं। तो जो उद्यान मटर के अप्रभावी लक्षण होते हैं बेटा वो झुर्रीदार बीज होते हैं। क्या होते हैं? झुर्रीदार बीज। और झुर्रीदार बीज पे आप क्या करोगे? टिक कर दोगे। ठीक है बेटा। अब चलिए 20 नंबर तक का क्वेश्चन आपने देखा बहुविकल्पीय में। इसमें क्या होता है बेटा, हाई स्कूल में ऐसे आपके OMR सीट पे प्रश्न आएगा। ठीक है, जिसको आपको OMR पे लिखना होगा। तो OMR पे आपको बेटा एक प्रश्न दे दिया जाएगा 20 नंबर तक का क्वेश्चन, और वहां पे ऐसे ये बी सी और डी ऑप्शन रहेगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे गोला बना रहेगा, जो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है बेटा, उसी पे आप ऐसे गोला कर देंगे। ठीक है, OMR सीट पे। और यही ऑप्शन आपका कंप्यूटर से वहां पे जाके जो 20 नंबर होगा, ये कंप्यूटर से कॉपी आपकी चेक होगी और इसी पे आपको नंबर मिलेगा।